अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने जो पिछले हफ्ते वीडियो लगाई थी उसके बाद मेरी कुछ लोगों से डायरेक्ट बात हुई, लेकिन थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी बिकॉज मैंने अप्लाई इसलिए नहीं किया था बिकॉज आई डिडंट नो इफ यू गाइस वुड बी इंटरेस्टेड, बट इट्स रियली फनी बिकॉज कुछ लड़कियों ने उस पर आगे से लिखा कि जो शेव नहीं करती कि नहीं, इससे तो मर्दाना बाल निकल आएंगे और आप लोग जो है वो ऑनलाइन हर चीज पर बिलीव नहीं करेंगे, वो फलाना ढमकाना। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि मैंने अपनी तरफ से सिर्फ एडवाइस दी। अगर आप लोग को सही लगी आप लोग यूज कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो इट्स ओके, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जहां तक वैक्सिंग की बात है तो वो आपके बाल जो है रूट से खींचते हैं, ठीक है, तो वो इसलिए आगे जाके सैगी हो जाता है और जो भी इरिटेट स्किन होती है, अगर आपकी नहीं होती यू नो वेल एंड गुड, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जो शेव करते हैं वो ऊपर से जो बाल होते हैं वही हटाते हैं। मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ मैं भी बहुत डरती थी, तो मैं गलत एडवाइस नहीं दूंगी आपको। जो आपके रूट्स के अंदर जो बाल मतलब रूट्स वाले हैं वो तो वही है, उसे ऊपर से कट रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि थिकनेस हो जाए और आप ग्रीन हो जाए? ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट मैं एम्फेसाइज जरूर करूंगी कि आपको फेस का ही रेजर यूज करना है। और जो ग्रोथ की बात थी जिसपे और कंफ्यूजन थी वो ये है कि अगर अच्छा, मैंने इसलिए नहीं किया था पहले शेव बिकॉज मैं नहीं चाह रही थी कि हर कोई मुझे फॉलो करना शुरू हो जाए, जो मेरी ग्रोथ के हिसाब से वो लोग वो करना शुरू हो जाए, बिकॉज मैं और आप डिफरेंट हो सकते हैं। तो मेरी जो ग्रोथ है वो डाउनवर्ड्स है, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, उस वक्त जो है मैंने फ्रेश जो है वो किया था इसको यूज, तो मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने वेट किया कि मेरे बाल जब ग्रो हो जाए तब मैं कर लूंगी। ये बेबी हेयर के लिए नहीं है। अगर आप, क्योंकि जो सर के बाल होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, तो अगर आप यहाँ करेंगे सो आई एम श्योर कि वो जो थिक बाल है वो अगर निकलना शुरू होंगे तो वो यू नो लाइक हार्ड होंगे। सो आई एम जस्ट गोना गो एंड शेव इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये टिंकल का ब्रांड यूज करती हूँ, ये अमेजोन पे अवेलेबल है। वैसे आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रांड्स हैं। एंड दूसरा एक और सवाल था कि आप शेव करने से पहले क्या करती हैं और उसके बाद क्या करती हैं। मैं, क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं शेव करने के बाद कोई भी ऑयल प्रोडक्ट यूज करूं। मैं वैसे ही अवॉइड करती हूँ बिकॉज ऑयल इज लाइक फूड फॉर योर एक्ने। सो मैं ये करती हूँ कि मैं अच्छे से अपनी स्किन को वॉश करके फेस को मैं ये शेव करती हूँ और फिर मैं उसके बाद आइस क्यूब से फॉर लाइक 15 मिनट्स आई गेस, जब तक वो मेल्ट ना हो जाए अच्छा खासा, मैं अपने फेस पर रब करती हूँ। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई डू। मैं उसके बाद कोशिश करती हूँ कि मैं मेकअप ना लगाऊं बिकॉज मैं नहीं चाहती कि जो मेरे पोर्स सेंसिटिव है उसके अंदर मेकअप जाए और मुझे दाने हो। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। एंड एक मेरा जो है वो चल जाता है 3-4 महीने चल जाता है। मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप लेजर कराने जाते हैं, मैंने लेजर कराया यहाँ पर, तो उसमें वो लोग रेकमेंड करते हैं कि आप लोग वैक्स नहीं करेंगे। आप लोग जो लेजर के टाइम में जो फर्क होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मंथली सेशन है तो उसके बीच में अगर आप बाल आ रहे हैं तो आप ड्राई शेविंग ही करेंगे। अगर वो वैक्सिंग रेकमेंड करना चाहते तो करते। मुझे लगता है कि जैसे मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आई एम श्योर आप लोगों की भी होगी कुछ की, कोई भी चीज अगर आपकी स्किन को पुल कर रही है या उसमें प्रेशर डाल रही है वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। यू नो, फेस की स्किन वैसी बहुत पतली होती है, सेंसिटिव होती है, तो मैं थ्रेडिंग पे इतना ऑप्ट नहीं करती। और मुझे लगता है कि हमारे जितने घर के काम होते हैं सब कुछ होता है उसमें ये बहुत रीजनेबल और कन्वीनियंट है। सो मैं और आप लोग देख सकते हैं मेरी खुद की जो है ना, देखें ये पीच फज है सारा। तो इसके बाद अगर मैं 2 दिन बाद मेकअप करूंगी ना तो मेरा फेस बहुत नीट होता है। मुझे वैसी ही एक्ने की प्रॉब्लम है तो इससे जो है कम रिएक्शन होता है और वैक्सिंग तो बहुत खराब कर देती है मेरी स्किन को। ऑलवेज बी जेंटल विथ योर स्किन, यू नो, लाइक अच्छा, मैं फेस को पूरा इसलिए नहीं करूंगी बिकॉज मुझे चश्मे लगाने की जरूरत होती है। तो अब देखें, आप सैलून जाएंगे, आप थ्रेडिंग करेंगे, उसमें आपको इतना टाइम लगेगा, या आपने घर में आराम से कर लिया।
ये देखें कितनी पीच फज निकली है। यही पीच फज अगर आप ऑनलाइन लिखेंगे ना तो ज्यादातर लोग यही वाला रेजर यूज करते हैं स्पीच फज के लिए, और इससे मेकअप आपका बहुत नीटली लगता है। और मैं जो अपने आईब्रोज हैं वैसे तो मैं इनको ट्वीजर से ही करती हूँ और सिजर से कटिंग कर लेती हूँ, मैं थ्रेडिंग नहीं करती, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है ना मैं इससे जरूर नीट करती हूँ। इसको मैं बाद में कंप्लीट करूंगी। आई होप वो सब जिनको लग रहा था कि मैं जो हूँ आप लोग से झूठ बोल रही हूँ और मेरा पता नहीं क्या इंटेंशन है आप लोग से झूठ बोल कर आप लोग का सबका फेस जो है वो शेव करवा के, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई यूज इट एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। 2 साल से मैं यूज कर रही हूँ एंड आप लोग अपनी रिसर्च करें, जो आप लोग को सही लगता है आप लोग वो करें, मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे नहीं जाते। You guys, I always say you guys have to do your own research. Anyways, I'm gonna quickly go ahead and shave my entire face, and then I'm gonna go and use an ice cube. And अगर और भी confusion है आप लोगों को तो जब मैं weekdays पे online आती हूँ आप लोग मुझसे personally कर सकते हैं। But you guys, main tips is remember use a face razor, not any other razor, and only shave अपने हेयर ग्रोथ के मुताबिक, do not go against it. So I hope that this video clarifies a lot of confusion, and let me know if you guys have questions. You guys can speak to me online, one-on-one conversations, and till then, bye bye.